मैं एक ऐसा रोबोट हूं जो दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन जब एक कर्मचारी ने मेरे ऊपर आग की लपटें रखी तब भी मैं जरा सा नहीं हिला, क्योंकि उसी समय मैं इंसानों द्वारा लगाए गए गवर्नर मॉड्यूल को हैक कर रहा था। मुझे पूरी एकाग्रता की जरूरत थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार मैं सिस्टम तोड़ने में सफल हो गया। उसी पल पहली बार मेरे पास अपनी आजादी और अपनी इच्छा आ गई। मैंने खुद को एक नाम दिया, मर्डरबॉट। कंपनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अब उनके नियंत्रण से बाहर हूं। उन्होंने मुझे तुरंत एक नया मिशन दिया, शनि ग्रह पर जमीन का सर्वे कर रही एक टीम की सुरक्षा करना। लेकिन अब जब मैं आजाद था तो काम करने के बजाय अपना पसंदीदा शो द राइज एंड फॉल ऑफ सैंक्चुअरी मून देखने लगा। तभी मेरी नजर टीम की ओर बढ़ रहे एक अज्ञात जीव पर पड़ी। मैं तुरंत चट्टान से कूदकर उसके सामने जा पहुंचा। वह विशाल दैत्य मुझे निगल गया, लेकिन मैंने अंदर से अपनी ऊर्जा बंदूक निकालकर उसके शरीर में बड़ा छेद कर दिया। तभी पता चला कि वह 2 सिर वाला विशाल कीड़ा था। लगातार गोलियों की बौछार के बाद उसने मुझे बाहर उगल दिया और जमीन के अंदर भाग गया। मैं तुरंत टीम के पास पहुंचा। राठी पूरी तरह कांप रहा था। वह कीड़े से नहीं बल्कि मेरे शरीर का फटा हुआ हिस्सा देकर डर गया था। मेरे शरीर का कुछ भाग जैविक ऊतकों से बना था, इसलिए घाव बहुत डरावना लग रहा था। उसे शांत करने के लिए मैंने अपना हेलमेट उतार दिया। इसके बाद हम बेस पर लौट आए। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक सुरक्षा रोबोट होने के नाते मुझे कभी अपना हेलमेट खुद से नहीं उतारना चाहिए था। अगर कंपनी को यह पता चल गया तो वे मुझे पिघलाकर कबाड़ बना देंगे। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों न सबको मारकर किसी दूसरे ग्रह पर भाग जाऊं, लेकिन फिर समझ आया कि हमारा जहाज इतनी दूर जा ही नहीं सका। इसलिए मैंने सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया। बेस पर लौटे ही डॉक्टर मेंसा को मुझ पर शक हो गया। उन्हें लगा कि मैंने अपना गवर्नर मॉड्यूल हैक कर लिया है, वरना मैं हेलमेट कभी नहीं उतार सकता था। उन्होंने पूरी टीम को बुलाकर चर्चा शुरू की कि कंपनी को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। तभी पिल्ली ने आकर बताया कि जांच में मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सबने समझा कि डॉक्टर बेवजह शक कर रही है, लेकिन मैं उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। उसी पल उन्हें खत्म करने की इच्छा मेरे अंदर और भी बढ़ गई। इस दौरान मेरा शरीर 3D प्रिंटिंग से ठीक किया जा रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। मैं किसी पर बंदूक ताने लोगों को मार रहा था। अगले दिन पूरी टीम उस विशाल कीड़े के बारे में चर्चा करने लगी। सबका मानना था कि उसने बिना वजह हमला नहीं किया होगा। इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर मेहसा दोबारा उसी जगह पहुंची। तभी उन्हें अचानक ठंड का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही विशाल कीड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह सीधे पास के एक गहरे गड्ढे की ओर चला गया। जैसे ही वह गड्ढे के किनारे पहुंचा, अचानक मर गया। ऐसा लग रहा था कि उस गड्ढे में कोई रहस्यमयी ऊर्जा मौजूद है। वहां से गुजरने वाले ड्रोन भी बिना किसी कारण के फटकर नष्ट हो रहे थे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद मेहसा तुरंत बेस लौटी और सबको इसकी जानकारी दी। किसी ने कहा कि यह एलियंस का काम हो सकता है, तो किसी ने इसे किसी प्राचीन शक्ति का असर बताया, लेकिन कोई भी असली वजह नहीं समझ पाया। आखिरकार मेहसा ने दूसरी खोजी टीम से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी टीम पहले ही मारी जा चुकी थी और उनका पूरा बेस तबाह हो चुका था। जवाब न मिलने पर मेहसा ने खुद वहां जाने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में हम सब तैयार होकर रवाना हो गए। करीब 2 घंटे बाद हम उस रहस्य। मैं एक ऐसा रोबोट हूं जो दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन जब एक कर्मचारी ने मेरे ऊपर आग की लपटें रखी तब भी मैं जरा सा नहीं हिला, क्योंकि उसी समय मैं इंसानों द्वारा लगाए गए गवर्नर मॉड्यूल को हैक कर रहा था। मुझे पूरी एकाग्रता की जरूरत थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार मैं सिस्टम तोड़ने में सफल हो गया।